Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार गोप कुमार जगन्नाथपुरी में पहुंचे हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करके प्रेम से अभिभूत होकर वो मूर्छित हो गए हैं और उसके पश्चात जगन्नाथ जी की कृपा से जगन्नाथ जी का प्रसाद सेवन करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और बाद में अपने गुरु का दर्शन भी जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर हुआ। तो गोप कुमार के गुरु जिन्होंने वृंदावन में ही गोप कुमार को गोपाल मंत्र की दीक्षा दी थी, दशाक्षर गोपाल मंत्र, और उस गोपाल मंत्र के संबंध में जो नीति नियम है उसके बारे में नहीं बताया था, किंतु श्रद्धावश गोप कुमार इस मंत्र का जप कर रहे थे। तो जब दूसरी बार अपनी गुरु से भेंट हुई समुद्र के तट पर, गोप कुमार ने देखा कि उनके गुरु नाम संकीर्तन करते हुए समुद्र के तट पर आनंद में विह्वल होकर नृत्य कर रहे हैं। तो गोप कुमार अपने गुरु का दर्शन करते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गिर पड़े और उनके गुरु ने जब देखा गोप कुमार को तो उनको नीचे उठाकर उनका आलिंगन किया और उनको आशीर्वाद प्रदान किया था। तो उनके गुरु ने 3 आशीर्वाद प्रदान किए थे गोप कुमार को कि गोप कुमार कभी वृद्ध नहीं होंगे, उनकी आयु उसी प्रकार बनी रहेगी गोपाल बालक के रूप में, और वो दीर्घ काल तक जीवित रहेंगे। ये उनके दूसरा वरदान था। और तीसरा वरदान था कि गोप कुमार कभी भी अपने इष्ट की भक्ति से विच्युत नहीं होंगे, अर्थात चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, उनकी बुद्धि अपने इष्टदेव से विचलित नहीं होगी। और गोप कुमार का इष्टदेव मदन गोपाल है, जो वृंदावन के मदन गोपाल, वो उनके इष्टदेव है। तो इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त होकर उसके पश्चात उनके गुरु ने कहा था गोप कुमार से कि तुम कभी मेरा दर्शन यहाँ पर कर सकोगे और कभी वृंदावन में कर सकोगे। ये कहकर वो कहाँ चले गए गोप कुमार को पता नहीं चला। उसके पश्चात गोप कुमार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की भक्ति में विलीन होकर समय व्यतीत करने लगे। और जब कभी उत्कल के राजा पुरी आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए,
तो उस समय साधारण लोगों को रोका जाता था मंदिर में जाने के लिए। इसलिए गोप कुमार की जो व्यग्रता थी जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, वो बाधा प्राप्त होती थी। और गोप कुमार सोचते थे कि जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं, जो अपने वंश परंपरा क्रम से सेवा जगन्नाथ की करते आ रहे हैं, ये परम सौभाग्यशाली हैं। जगन्नाथ जी इतने कृपामय हैं कि अपने सेवकों के साथ वो वार्तालाप करते हैं और उनके साथ भाव विनिमय करते हुए लीला भी करते हैं। तो गोप कुमार के मन में ये लोभ उत्पन्न हुआ कि वो किस प्रकार जगन्नाथ जी के साथ ये जो अंतरंग संपर्क है उनके सेवकों का, उस प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त होंगे। किंतु गोप कुमार जगन्नाथपुरी में नवागत भक्त थे और जगन्नाथ जी की सेवा का अवसर उनको प्राप्त नहीं था। इसलिए जगन्नाथ जी के साथ वार्तालाप और उनकी सेवा करना, अंतरंग सेवा करना, ये सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं था। इसलिए गोप कुमार मन ही मन सोच रहे थे कि यदि किसी तरह हमें जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्त होती है तो जगन्नाथ जी के साथ भाव विनिमय करना और उनके साथ लीला में सहायक होने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता। किंतु यह कैसे संभव है उनको पता नहीं था, क्योंकि इसकी कोई संभावना ही नहीं थी कि कोई बाहर का भक्त आकर वहाँ जगन्नाथ जी की सेवा कर सके। किंतु गोप कुमार के गुरु ने कहा था गोप कुमार से कि बस ये जो मंत्र तुम्हें मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र के जप करने से तुम्हारी सर्वसिद्धि होगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। और गोप कुमार जगन्नाथ जी की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए थे कि वो जब भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे और उनके गुरु को ये पता था। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हम क्या करते हैं हमारे गुरु को पता नहीं है किंतु हम भूल जाते हैं कि गुरु जो होते हैं ये कृष्ण के बाह्य प्रकाश होते हैं। इसलिए चाहे गुरु कहीं भी हो, कितनी दूरी में भी हो, उनको पता है कि शिष्य क्या कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है और नियम का पालन कर रहा है या नहीं, गुरु को पता होता है। और कभी कभी शिष्य लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुदेव को कैसे पता चला तो गोप कुमार से जब उनके गुरु मिले थे उस समय उनको पता था कि गोप कुमार अपने जप की अवहेलना कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में तल्लीन होकर और उनकी सेवा करने की लालसा से वो अपने जप की अवहेलना कर रहे हैं। तो उनके गुरु ने कहा था कि बस तुम्हारा ये जो जप, मंत्र का जप, इसको भगवान की सेवा से भिन्न नहीं मानना। ये मंत्र का जप जगन्नाथ जी की सेवा ही है, इसलिए कभी भी इसकी अवहेलना नहीं करना।
तो ये निर्देश गोप कुमार को प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात गोप कुमार को ध्यानपूर्वक उस मंत्र का जप कर रहे थे, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो रहा था। और जब उनके मन में ये लालसा उत्पन्न हुई कि किस प्रकार हम जगन्नाथ जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होंगे, तो अचानक उत्कल के राजा का देहांत हो गया। और राजा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, वो भगवान की भक्ति में तल्लीन होने के कारण राज्य शासन करने के लिए उनका कोई आग्रह नहीं था। और जब ज्येष्ठ पुत्र जब तक जीवित हैं, तब तक कनिष्ठ पुत्र लोग राजगद्दी में नहीं बैठ सकते, ये नियम है। इसलिए एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि बिना राजा के शासन नहीं चल सकता, राज्य में अराजकता हो सकती है और जगन्नाथ जी की सेवा में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि पुरी में जगन्नाथ जी के जितने सेवक हैं, पारंपरिक सेवक, वे तो अपनी अपनी सेवा परंपरा से कर रहे हैं, और पुरी के राजा की भी अपनी सेवा होती है। पुरी के राजा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पर, आप लोग जानते हैं, छेरा पहरा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं रथ के सामने, जगन्नाथ जी की आरती उतारते हैं, और इस प्रकार उनकी बहुत सारी सेवाएं हैं। और पुरी का राजा जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, जो अपने राज्य को जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित किए रहते हैं। जगन्नाथ जी को ही अपने राज्य का राजा मानते हैं। उत्कलेर राजा स्वयं नारायण, उत्कल का राजा स्वयं जगन्नाथ जी है, क्योंकि उत्कल का राजा स्वयं अपने राज्य को जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित किए हुए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ही शासन करते हैं उत्कल राज्य को। तो जब राजा का देहांत हो गया और बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता और जगन्नाथ जी की सेवा नहीं हो सकती है, तो मंत्रीगण, जो राजा के मंत्री थे, ये लोग और राजा के परिवार वर्ग सब चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा कि क्या उपाय किया जाए इसके लिए, तब वे जगन्नाथ जी के पास गए मंदिर में और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि इस विषम स्थिति में आप ही हमें मार्ग प्रदर्शन कीजिए। तो जब कभी राजा के लिए ये विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, राजा जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ अब इस स्थिति में पात्र मंत्रीगण और राजा के परिवार के सदस्य ये जगन्नाथ जी की शरण में गए और जगन्नाथ जी के से कहा कि इस स्थिति में हम किसको राजा बनाएंगे, क्योंकि राजा का ज्येष्ठ पुत्र राजा बनने के लिए राजी नहीं है, उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वो आपकी भक्ति में संलग्न रहना चाहते हैं, और वो होते हुए दूसरे पुत्रगण राजा नहीं बन सकते, और राजा के परिवार या आत्मीय स्वजन में भी ऐसा कोई नहीं है
जो राजा बन सकता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करें? तो जब इस प्रकार जगन्नाथ जी से प्रार्थना की गई तो जगन्नाथ जी ने बताया कि तुम लोग यदि किसी को राजा बनाना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो कि जिस व्यक्ति के शरीर में राज चक्रवर्ती का लक्षण है तुम उसी को राजा बना सकते हो, क्योंकि जो राजा बनते हैं उनके शरीर में कुछ राजा के लक्षण होते हैं। जैसे शकुंतला पुत्र भरत महाराज की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, तो उनके शरीर में राज चक्रवर्ती का लक्षण बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो भरत महाराज के दक्षिण हथेली में चक्र का चिन्ह था और चरण के तलुए में पद्म कोश का चिन्ह था। ये राज चक्रवर्ती का लक्षण है। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने कहा कि जिसके शरीर में राज चक्रवर्ती का लक्षण है तुम लोग उसको राजा बना सकते हो, और विशेष रूप से तुम लोग यदि चाहते हो कि मैं ही बताऊं किसको राजा बनाया जाए, तो ये जो गोप बालक वृंदावन से आया है ब्रजभूमि से, तुम लोग उसी को राजा बना सकते हो। तो जब पात्र मंत्रियों ने सुना जगन्नाथ जी का आदेश तो उन लोगों ने देखा कि गोप कुमार में राज चक्रवर्ती का उसके शरीर में लक्षण है, और भगवान जगन्नाथ ने गोप कुमार का नाम ही विशेष रूप से लिया था, तो दोनों ओर से ये मेल खा रहा था। तब उन लोगों ने गोप कुमार को ही उत्कल का राजा बना दिया। तो जब किसी नवागत को राजा बनाया जाता है तो उसमें दूसरे लोग ईर्षा भाव पोषण कर सकते हैं, किंतु क्योंकि ये जगन्नाथ जी का आदेश था और इस गोप कुमार में राज चक्रवर्ती का लक्षण था, इसलिए किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, अन्यथा आपत्ति उठाने का अवसर था। तो गोप कुमार जब राजा बने तो उनको वो अवसर प्राप्त हो गया जिसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। गोप कुमार चाह रहे थे किस प्रकार जगन्नाथ जी की अंतरंग सेवा करना, और राजा के रूप में अब उनको वो सेवा प्राप्त हो गया। तो गोप कुमार ने जगन्नाथ मंदिर में जो व्यवस्थाएं प्रचलित व्यवस्थाएं थी उसमें उन्होंने कुछ सुधार की, और जगन्नाथ मंदिर में कहा जाता है कि 12 महीने में 13 फेस्टिवल उत्सव मनाया जाता है। सदा सर्वदा कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है जगन्नाथ जी के मंदिर में, और उस उत्सव में स्वयं भगवान भाग लेते हैं। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि रथ यात्रा उत्सव में स्वयं जगन्नाथ अपने रत्न सिंहासन त्याग करके बाहर आते हैं, रथ पर आरूढ़ होते हैं गुंडीचा मंदिर जाने के लिए, और चंदन यात्रा उत्सव है
जिस उत्सव में जगन्नाथ के प्रतिनिधि मदन मोहन, जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि विग्रह हैं मदन मोहन, वो लक्ष्मी देवी और सरस्वती के साथ वो नौका में जल विहार करते हैं चंदन सरोवर में, नरेंद्र सरोवर में। और उनके साथ कृष्ण बलराम भी आते हैं पंच पांडवों के साथ। तो दो नौका में मदन मोहन और कृष्ण बलराम जल विहार करते हैं नरेंद्र सरोवर में 21 दिन तक। ये बहुत बड़ा उत्सव होता है 21 दिन तक। और नृत्य गीत जगन्नाथ जी के सामने उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार एक है दमनकरोपण द्वादशी पड़ता है, जहाँ कृष्ण बलराम जाते हैं उद्यान में, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में। वहाँ दमनक का वृक्ष है, उसको तोड़ करके चोरी करके लाते हैं कृष्ण बलराम अपने श्रृंगार के लिए। ये सब कई तरह की लीलाएं हैं भगवान की। और तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे झूलन यात्रा है। पुरी में झूलन यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। हर मठ मंदिर में बहुत भगवान के झूलन को बहुत सजाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में भी मुक्ति मंडप के पास वहाँ झूलन उत्सव होता है, जहाँ तरह तरह के साज सज्जा से ये झूलन सजाया जाता है जगन्नाथ जी का। तो उस झूलन में भी मदन मोहन आते हैं। तो इस प्रकार कई तरह के उत्सव होते रहते हैं हर समय जगन्नाथपुरी में। और गोप कुमार राजा के रूप में उन उत्सवों में अंश ग्रहण करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पर झाड़ू लगाना, जगन्नाथ जी की आरती उतारना, ये सब गोप कुमार करते रहे। और गोप कुमार ने ये भी व्यवस्था की जगन्नाथ मंदिर में कि किस प्रकार जो विदेशों से आते हैं साधु संत, ये लोग किस प्रकार जगन्नाथ जी का दर्शन अच्छी तरह कर पाएँ और उनको प्रसाद प्राप्त हो। तो इस प्रकार गोप कुमार सारी व्यवस्था करते रहे। किंतु ये सब ऐश्वर्य प्राप्त होने के उपरांत भी गोप कुमार के मन में अहंकार या गर्व का अनुभव नहीं हुआ। वो उसी प्रकार जिस प्रकार गोवर्धन के गोपाल बालक ग्वाल बाल के रूप में उनमें जो सरलता और अकिंचन भाव था, उसी भाव को वो बनाए रखे। तो इस प्रकार कुछ काल तक गोप कुमार पुरी के राजा बने रहे और उनकी इच्छा पूर्ण हुई, जगन्नाथ की सेवा करने की इच्छा। किंतु उनके मन में हर समय ब्रजभूमि का स्मरण हो रहा था। और जब कभी गोप कुमार रथ यात्रा में जाते थे, वो चाहते थे जगन्नाथ जी के साथ स्वतंत्र रूप से भाव विनिमय करने के लिए, किंतु वह कर नहीं पाते थे क्योंकि साथ में पात्र मंत्री और पार्षदगण होते थे। इसलिए राजा होने के नाते उनको कुछ संयमता अवलंबन करनी पड़ती थी, जो उनको अच्छा नहीं लगा। वो स्वतंत्र रूप से भगवान के साथ भाव विनिमय करना चाहते थे। तो जब कभी वो ब्रजभूमि के बारे में सुनते थे किसी से, फिर उनका मन करता था कि वो ब्रजभूमि लौट आए।
कुछ काल के पश्चात उन्होंने सोचा कि ये राजपद जो है ये वस्तुतः भगवान के साथ मेरे भाव विनिमय प्रेम में बाधा स्वरूप है। तो उन्होंने एक दिन राजपद को त्याग दिया और एक साधारण भक्त के रूप में वो पुरी में निवास करते रहे। किंतु जब कभी वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे, क्योंकि पहले वो राजा थे इसलिए सारे लोग उनको सम्मान प्रदर्शन करते थे पूर्व राजा के रूप में, इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि लोग उनको इतना सम्मान प्रदर्शन करें और उनकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो। तो वो कई बार उन्होंने मनस्थ किया कि वो ब्रजभूमि लौट आएंगे और वो जाते थे जगन्नाथ जी से आज्ञा लेने के लिए कि वो ब्रजभूमि लौट आएंगे। जब मंदिर में जाते थे और जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी का सुंदर मुख दर्शन करके इतना भाव विह्वल हो जाते थे कि वो भूल जाते थे ब्रजभूमि आने के लिए। तो इस प्रकार कई बार उनके साथ हुआ। तो एक दिन उन्होंने मथुरा से कुछ गए थे भक्त लोग जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो उनसे ब्रजभूमि के बारे में सुना। तो उन्होंने मनस्थ किया कि इस बार हम अवश्य जाएंगे ब्रजभूमि। जब इस प्रकार मनस्थ करके रात में सोए हैं तो रात में उन्होंने स्वप्न देखा। जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर कह रहे हैं गोप कुमार को, ये गोपनंदन, मैं जिस प्रकार इस नीलाचल में रहता हूँ उसी प्रकार मैं मथुरा में भी निवास करता हूँ, क्योंकि मथुरा मेरी जन्मभूमि है। और तुम जिस प्रकार मुझे यहाँ पर दर्शन करते हो, मथुरा में भी मेरा दर्शन तुम कर सकते हो, क्योंकि मथुरा हमारा अत्यंत प्रिय है और मथुरा मेरी लीला स्थली है। हमारी बहुत सारी बाल लीलाएं ब्रजभूमि में ही हुई है, इसलिए ब्रजभूमि मेरा अत्यंत प्रिय है। और तुम जो मन में तुम्हारा द्वंद्व चल रहा है कि यहाँ रहूँगा या ब्रजभूमि जाऊँगा, इस प्रकार द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व को तुम त्याग कर दो और तुम ब्रजभूमि जाओ। और मैं तुम्हें यही आश्वस्त करता हूँ कि तुम अवश्य मेरे जिस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हो, मदन गोपाल के रूप में, उसी ब्रजभूमि में ही मेरे उस स्वरूप का दर्शन होगा। तो जब इस प्रकार जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा गोप कुमार से और गोप कुमार की नींद टूट गई, तो वो सोच रहे थे कि सचमुच जगन्नाथ जी ने मुझे ये आदेश दिया ब्रजभूमि जाने के लिए या ये स्वप्न था। जब इस प्रकार उठकर सोच रहे हैं, प्रातः होते होते जगन्नाथ जी के सेवक जगन्नाथ जी की आज्ञा माला लेकर गोप कुमार के निवास स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि जगन्नाथ जी ने भी सोचा कि ये गोप कुमार सोचेगा ये स्वप्न है, सत्य है या नहीं, इसलिए जगन्नाथ जी ने अपने सेवकों के हाथ अपनी गले की माला भेज दी। तो जब जगन्नाथ जी की आज्ञा माला गोप कुमार को मिल गई तो गोप कुमार समझ गए कि नहीं, ये स्वप्न मिथ्या नहीं, ये सत्य है, जगन्नाथ जी यही चाहते हैं। तो गोप कुमार उस आज्ञा माला को गले में धारण करते हुए और जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं गए, वहीं दूर से जगन्नाथ जी के मंदिर के जो चक्र हैं
सुदर्शन चक्र, और दूर से दर्शन करके सुदर्शन चक्र को ही प्रणाम किया और ब्रजभूमि की ओर चल पड़े। तो जो इस सुदर्शन चक्र को प्रणाम करने का अभिप्राय है कि वस्तुतः जो लोग मंदिर में जा नहीं सकते, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकते, वो बाहर से मंदिर के चक्र का दर्शन करने पर उनको वही फल प्राप्त होता है मंदिर के भीतर जगन्नाथ जी के दर्शन का फल। ये ब्रह्मा जी का वरदान है। तो गोप कुमार ने इसलिए चक्र को प्रणाम किया और वो ब्रजभूमि की ओर चल पड़े। तो जब गोप कुमार इस प्रकार ब्रजभूमि की ओर आ रहे हैं तो आकर कुछ काल के पश्चात, उस समय ये ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी तो लोग पैदल आते थे। चैतन्य महाप्रभु गोस्वामीगण से पैदल आते थे, या तो गंगा के तट पर होकर या यमुना के तट पर होकर। तो गोप कुमार इस प्रकार आकर मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंचकर विश्राम घाट में स्नान किया। तो आप लोग जानते हैं कि जो कोई भी ब्रजभूमि में आता है और ब्रजभूमि की परिक्रमा करना चाहता है, भ्रमण करना चाहता है, उसका प्रारंभ होता है विश्राम घाट से। जैसे हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा वाले भी विश्राम घाट से ही प्रारंभ करते हैं ब्रजमंडल की परिक्रमा और वहीं समाप्त करते हैं। तो मथुरा में पहुंचकर गोप कुमार विश्राम घाट में उन्होंने स्नान किया और उसके पश्चात वृंदावन में आ गए। वृंदावन और गोवर्धन, क्योंकि वो गोवर्धन के रहने वाले थे गोप कुमार, गोवर्धन के गोप बालक। तो यहाँ आकर वो गोप बालकों के साथ मिलकर गोरस पान करने लगे, दूध। किंतु उनके पुराने मित्र जो थे वो उनको पहचान नहीं सके। गोप बालक उनके साथ रहते हुए भी उन लोगों को पता नहीं चल पड़ा कि ये हमारा पूर्व साथी है। और इस प्रकार कुछ काल वो उन्होंने ब्रजभूमि में भ्रमण किया, गोप बालक। किंतु उनको ब्रजभूमि शून्य सा प्रतीत होने लगा, क्योंकि जगन्नाथपुरी में कम से कम गोप कुमार भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे और नित्य प्रति दर्शन कर रहे थे। और जगन्नाथ भी अपने भक्तों के साथ कृपावश भाव विनिमय करते रहते हैं। तो गोप कुमार को वही सब बात स्मरण हो आई कि कैसे वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी के साथ भाव विनिमय करते थे, और यहाँ ब्रजभूमि में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ तो भगवान का दर्शन होता नहीं है। तो हर समय वो जगन्नाथ जी के बारे में सोचने लगे यहाँ आकर। यद्यपि ब्रजभूमि में भगवान नित्य निवास करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि उनको शून्य सा प्रतीत होने लगा, जैसे ब्रजभूमि शून्य है, शून्य नहीं है, इस प्रकार प्रतीत होने लगा गोप कुमार को। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, पुण्यं मधुवनं यत्र
नित्यं सन्निहितो हरे। जो मधुबन जो पुण्य है और जहाँ नित्य भगवान हरि निवास करते हैं, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ये आदेश दिया था कि हे ध्रुव, तुम मधुबन में जाओ, वहीं तपस्या आचरण करो, क्योंकि मधुबन में भगवान नित्य निवास करते हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहित हरि। मथुरा में भगवान नित्य निवास करते हैं। यद्यपि भगवान की प्रकट लीला अभी नहीं होती है। जब प्रकट लीला होती है, भगवान प्रकाश में सबके सामने प्रकट होते हैं और लीला करते रहते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। किंतु जब भगवान की प्रकट लीला समाप्त हो जाती है ब्रजभूमि में, भगवान अप्रकट हो जाते हैं, तो सभी के सामने दृष्टिगत नहीं होते हैं, फिर भी अप्रकट रूप में भगवान की लीला चलती रहती है। इसलिए ब्रजभूमि को त्याग करके भगवान अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, वृंदावनं परित्यज्य पादं एकं न गच्छति। जब वृंदावन को त्याग करके एक पग में बाहर भी नहीं जाता, अर्थात नित्य निवास करते हैं भगवान। जिस प्रकार अपने गोलोक वृंदावन धाम में भगवान नित्य निवास करते हैं, और ये भौम वृंदावन गोलोक वृंदावन का अंश है, यहाँ भी भगवान नित्य निवास करते हैं, कभी प्रकट रूप में, कभी अप्रकट रूप में। तो गोप कुमार को ऐसे लगा कि यहाँ भगवान दृष्टिगत नहीं होते, इसलिए वो जगन्नाथ जी का स्मरण करते रहे और उनका मन व्याकुल हो उठा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो गोप कुमार कुछ काल यहाँ अवस्थान करने के पश्चात पुनः जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो जब जा रहे थे गोप कुमार गंगा के तट पर होकर पैदल, तो जाते जाते एक स्थान पर उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण लोग वहाँ गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, और ये सब शास्त्र पुराण में बहुत प्रवीण थे। ये ब्राह्मणगण पुराणों का पाठ करते थे, शास्त्रों का पाठ करते थे। तो ये जब जाकर गोप कुमार पहुँचे उनके पास, तो लोग पुराणों का पाठ कर रहे थे। तो उस पुराण से गोप कुमार ने सुना पहली बार स्वर्ग के बारे में। ऐसे तो भारत में सभी लोग स्वर्ग के बारे में जानते हैं, और किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि लोग सोचते हैं स्वर्गवास होना ये बहुत उच्चतम स्थिति है, स्वर्ग को प्राप्त होना। क्योंकि सभी लोग जानते हैं स्वर्ग में परम सुख प्राप्त होता है, इसलिए लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। और किसी की भी मृत्यु होती है, लोग कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया। पता नहीं उसका नरकवास हुआ या स्वर्गवास, किंतु लोग आशा करते हैं इसका स्वर्गवास हुआ, अर्थात ये उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि महाभारत में जब ये बताया गया है कि पांडवगण
जब राज्य त्याग करके जा रहे थे उत्तर की ओर, तो उसमें बताया गया है कि ये स्वर्ग के लिए जा रहे थे। तो स्वर्गवास को क्योंकि लोग उच्चतम स्थिति मानते हैं, तो महाभारत में जो वैशंपायन महाभारत है उसमें बताया गया है कि पांडव लोग स्वर्ग को प्राप्त हुए। किंतु भक्तों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि पांडवगण भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ में जाना चाहिए। तो पांडवगण जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो स्वर्ग कैसे गए? उनकी अंतिम स्थिति या अंतिम गति जो है वो स्वर्ग कैसे हुआ? कभी कभी भक्त लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, किंतु वस्तुतः ये वैशंपायन महाभारत में ही ऐसा लिखा गया है, जैमिनी महाभारत में ऐसा नहीं है। जैमिनी महाभारत अभी उपलब्ध नहीं है। जिस जैमिनी महाभारत से हम ये कथा ले रहे हैं, या परीक्षित महाराज जो बता रहे थे माता उत्तरा को, ये जैमिनी महाभारत की कथा है, ये वैशंपायन महाभारत में नहीं है। तो लोग जानते हैं कि स्वर्ग उच्चतम स्थिति है, इसलिए वैशंपायन ने कहा कि पांडव लोग उच्चतम स्थिति को प्राप्त हुए। किंतु वस्तुतः पांडवगण भगवत धाम को ही प्राप्त हुए, स्वर्ग नहीं। स्वर्ग तो अति तुच्छ है भगवत धाम के सामने। तो लोग स्वर्ग की स्थिति को उच्चतम स्थिति ही मानते हैं। तो साधारण रूप से भारत में लोग जानते हैं कि स्वर्ग में सुख प्राप्त है और ये भौतिक संसार में दुख प्राप्त है। मर्त्यलोक में बहुत सारे दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, दुख है। इस दुख से मुक्ति के लिए लोग चाहते हैं स्वर्ग जाने के लिए। तो इसलिए हर कोई जानता है स्वर्ग के बारे में, और लोग पुण्य आचरण करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। परोपकार करना, वृक्ष लगाना, तड़ाग या सरोवर खुदाना, या जल कुआं खोदना, ये सब पुण्य कार्य है कहा जाता है। किसी को अन्न देना, किसी को वस्त्र देना, ये सब पुण्य कार्य कहा जाता है। और लोग सोचते हैं ये पुण्य कार्य करने से वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। तो स्वर्ग के बारे में हर कोई जानता है, किंतु गोप बालक ये इतना सरल थे, क्योंकि वो तो कोई स्कूल कॉलेज गए ही नहीं थे, और उस समय तो स्कूल कॉलेज था ही नहीं, किंतु कम से कम गुरु गृह में जाते थे कुछ विद्या अर्जन करने के लिए। किंतु गोप बालक कहाँ जाएगा विद्या अर्जन करने के लिए? वो बचपन से ही गाय चराने के लिए जाते थे, इसलिए शास्त्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, ना तो कभी उन्होंने शास्त्र सुना है। और जब ये पुरी के राजा थे उस समय पहले पहले तो कुछ शास्त्र सुनते थे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में वहाँ सब कुछ पंडे होते हैं जिनको पुराण पंडा कहा जाता है। ये शाम को वहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठकर पुराणों को उच्च स्वर में गाते हैं, और कुछ लोग आकर वहाँ बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं पुराणों के बारे में। और उड़ीसा में ये भी गांव गांव में भी ये परंपरा थी, हर गांव में भागवत घर था।
और हर गांव में शाम के समय लोग अपना काम करके खेत से आएंगे, शाम के समय एक ब्राह्मण वहाँ भागवत घर में बैठ करके उच्च स्वर में पुराण पाठ करेगा। भागवत पुराण, महाभारत, कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब पाठ करते हैं और पूरे गांव के लोग सुनते हैं बैठ करके। कोई आकर वहीं बैठते हैं, नहीं तो अपने घर के सामने बैठकर सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार लोग शास्त्रों के बारे में उनको ज्ञान होता था। लोग उस समय स्कूल कॉलेज में नहीं जाते थे, किंतु शास्त्रों के बारे में सभी को ज्ञान होता था। ये उड़ीसा में ये परंपरा थी। मुझे पता नहीं अन्य राज्यों में ये परंपरा है या नहीं, पंजाब में है। हाँ, तो ये प्राचीन परंपरा है, कई राज्यों में हो सकती है ये परंपरा। तो लोग सभी जानते थे। तो जगन्नाथ मंदिर में भी पुराण पंडित थे जो पुराण पढ़ते रहते थे। और गोप कुमार जब राजा थे, राजा होने से पहले वो पहले तो थोड़ा जाके बैठ के सुनते थे, किंतु बाद में उसके प्रति सुनने के प्रति आग्रह नहीं रहा उनका। वो जगन्नाथ जी के प्रति इतने आकृष्ट हो गए और जगन्नाथ जी के प्रेम में इतने तल्लीन रहते थे, ये पुराण सुनने के लिए उनको आग्रह नहीं रहा, वो नहीं सुने। और इतने सरल थे, उनको स्वर्ग के बारे में वो कभी सुना ही नहीं था। तो जब ये पहुंचे गंगा के तट पर और वहाँ ब्राह्मणगण पुराण पाठ कर रहे थे, तो उस पुराण में स्वर्ग का वर्णन आया। तो स्वर्ग के वर्णन में जैसे कहा गया है कि स्वर्ग मर्त्यलोक से उच्चतर स्थिति में है, जबकि श्रीमद् भागवतम में कई प्रकार के स्वर्गों का वर्णन है। एक तो बील स्वर्ग कहा गया है, जो निचतर लोक हैं, जिसको बील स्वर्ग कहा गया है। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन आता है, जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये जो नीच लोक हैं उनको भी स्वर्ग बताया गया। इसको बील स्वर्ग कहा गया। और इस मर्त्य लोक में भी भौम स्वर्ग भी है, इसका भी वर्णन आता है। जैसे भगवान के कई अवतार इस बील स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे बताया गया है, अतल लोक में श्री कपिल जी हैं, जिन्होंने रावण का गर्व नष्ट किया था। वितल लोक में रुद्र के रूप में है भगवान। सुतल लोक में तो आप लोग जानते हैं, बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में भगवान वामन देव हैं। और उसी प्रकार पाताल लोक में शेषनाग हैं। और भौम स्वर्ग में भी कई द्वीप हैं और कई वर्ष हैं। जैसे प्लाक्षाद्वीप हैं, प्लाक्षाद्वीप में सूर्य नारायण की पूजा होती है। और इलावर्त वर्ष हैं, क्योंकि द्वीप में कई वर्ष होते हैं। जैसे हमारा ये देश जो है भारतवर्ष कहा जाता है, और ये जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है भारतवर्ष। कई वर्ष हैं। तो इलावर्त वर्ष में श्री शंकरसन पूजित होते हैं। भद्रास वर्ष में हयग्रीव। तो इस प्रकार भगवान कई द्वीप, कई वर्ष भौम स्वर्ग में भी पूजित होते हैं। किंतु ये वील स्वर्ग और भौम स्वर्ग
इसके ऊपर जो सर्वोपरि है, ये है जो दिव्य स्वर्ग है, जहाँ देवतागण रहते हैं। तो उसका वर्णन गोप कुमार ने पहली बार सुना। और वो स्वर्ग कैसा है उसमें कहा गया है कि ये स्वर्ग जो है वहाँ पर विमानावली है, बहुत सारे विमान इधर उधर चलते रहते हैं स्वर्ग के आकाश में। जैसे हमारे यहाँ सब लोगों का प्राइवेट कार्स होता है, मोटर बाइक, तो देवता लोग विमान में जाते हैं। और वो विमान चलने के लिए कोई पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, वो वायु के वेग से चलता है और देवताओं की इच्छा के अनुसार। उसको ड्राइविंग करने की आवश्यकता नहीं है उस विमान को। देवता लोग जहाँ इच्छा करेंगे वो विमान जाके वहाँ पहुँचा देगा उनको। तो विमान में बैठ करके वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए स्वर्ग में बहुत सारे विमान इधर उधर चलते फिरते हैं। और स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, वहाँ अत्यधिक सुख है, आनंद है। स्वर्ग के देवतागण आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए मर्त्यवासी चाहते हैं स्वर्ग जाने के लिए, कि यहाँ दुख है मर्त्यलोक में। और वहाँ पर स्वर्गलोक में देवतागण अमृत पान करते हैं। अमृत का अर्थ है न मृत, जिसको पान करने के बाद मृत्यु नहीं होती, इसलिए अमृत कहा गया। तो इसलिए देवलोक में, स्वर्गलोक में जहाँ देवतागण रहते हैं वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ कोई वृद्ध नहीं होता, और न कोई वहाँ रोगी है, रोग नहीं होता है किसी को। अर्थात स्वर्गलोक रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त है, इसलिए उनको अमर कहा गया है देवताओं को। और ये लोग अमृत पान करते हैं, इसलिए वो बहुत बलशाली होते हैं और तेजवान होते हैं। उनके शरीर से तेज निकलता रहता है, देवताओं के शरीर से। और ये देवतागण हाँ, महापुण्य से इस स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। मर्त्यलोक में पुण्य करने के उपरांत ये स्वर्ग को प्राप्त होता है। किंतु स्वर्ग में एक विशेषता है कि वहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में विद्यमान है, जिनका नाम है उपेंद्र, इंद्र उपेंद्र। तो इंद्र के ये कनिष्ठ इंद्र हैं, जो अदिति के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। उपेंद्र ही वामन देव है। तो बलि महाराज से छल से ये त्रिलोक को लेकर उन्होंने इंद्र को प्रदान किया था, भगवान वामन देव ने। तो ये अदिति के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। श्रीमद् भागवत से हम लोग जानते हैं किस प्रकार अदिति ने पयोव्रत अनुष्ठान किया था और उसके पश्चात भगवान आविर्भूत हुए। तो ये भगवान
स्वर्ग में इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में रहते हैं और इंद्र की पूजा को ग्रहण करते रहते हैं। और कनिष्ठ भ्राता के रूप में इंद्र को सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं भगवान वामन देव। असुरों का वध करते हैं और इंद्र के अर्घ्य या पूजा उपचार को स्वयं ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जब गोप कुमार ने सुना स्वर्ग के बारे में, वहाँ नंदन कानन है, नंदन वन जो इंद्र का प्रमोद उद्यान है, जहाँ पारिजात पुष्प के वृक्ष हैं और स्वर्ग के ये पुष्प बहुत प्रसिद्ध हैं, पारिजात पुष्प, जिसको लाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं गए थे सत्यभामा के साथ स्वर्ग में और इंद्र के साथ युद्ध भी किया था। तो ये इंद्र जो हैं ये भगवान वामन देव को ये अर्घ्य अर्पित करते रहते हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं। तो इस प्रकार वामन देव स्वयं ग्रहण करते हैं इंद्र के हाथ से। तो जब गोप कुमार ने सुना कि भगवान वामन देव वहाँ पर इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में विद्यमान है व्यक्तिगत रूप से, और इंद्र की सेवा को ग्रहण करते हैं और इंद्र के साथ भाव विनिमय करते हैं, तो गोप कुमार बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि स्वर्ग के बारे में वो कभी सुना नहीं था। तो बहुत उत्साहित हुए भगवान वामन देव से मिलने के लिए। ये मत सोचिए कि गोप कुमार उत्साहित हुए स्वर्ग का सुख भोग करने के लिए। गोप कुमार स्वर्ग के सुख के प्रति आकृष्ट नहीं हुए, किंतु भगवान वामन देव वहाँ उपस्थित हैं व्यक्तिगत रूप से और इंद्र की सेवा पूजा ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वो आकृष्ट हुए कि वो जाकर भगवान वामन देव का दर्शन करें। यही उनके आकर्षण का प्रमुख कारण था। तो जब गोप कुमार ने सोचा कि कैसे जाकर भगवान वामन देव का मैं दर्शन करूं, तो उनको स्मरण हो आया उनके मंत्र का, जो गोपाल मंत्र, दशाक्षर गोपाल मंत्र उनके गुरु ने प्रदान किया था गोप कुमार को, और कहा था कि ये मंत्र तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। तुम इस पर विश्वास रखो, ये मंत्र तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। और गोप कुमार देख भी चुके हैं कि जगन्नाथपुरी में जब उनकी इच्छा हुई जगन्नाथ की सेवा करने के लिए और ध्यान पूर्वक वो मंत्र जप करते रहे, कैसे उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा के रूप में, राजा की मृत्यु हुई, ये राजा बने और राजा के रूप में जगन्नाथ जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उनको अब दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये मंत्र उनको इप्सित फल देने वाला है। तब गोप कुमार जी एकांत में बैठकर ये गोपाल मंत्र का जप करने लगे ध्यान पूर्वक, इसी कामना से कि मैं स्वर्ग में जाकर भगवान वामन देव का दर्शन करना चाहता हूं। तो मंत्र का जप इस कामना से कर रहे हैं
और मंत्र सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यद्यपि मंत्र का ये मुख्य फल नहीं है। मंत्र का मुख्य फल है इष्ट देव की प्राप्ति, स्वर्ग जाना या और कोई कामना पूर्ण करना, ये मुख्य फल नहीं है। किंतु ये मंत्र हर तरह के फल देने के लिए समर्थ है। तो जैसे ही उन्होंने मंत्र जप किया ध्यान पूर्वक, तो ऐसे ही स्वर्ग से एक विमान आ गया गोप कुमार के लिए, और गोप कुमार उस विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। जब वो जाकर स्वर्ग में पहुंचे, तब वो दूर से देख रहे हैं कि भगवान वामन देव, जो उपेंद्र के रूप में, इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में वहाँ स्थित हैं, वो अपने गरुड़ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। भगवान उपेंद्र अपने वाहन गरुड़ पर बैठे हुए हैं, गरुड़ सिंहासन, और इंद्र और अन्य देवतागण ये सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि इंद्र भगवान उपेंद्र को यद्यपि अपना कनिष्ठ भ्राता मानते हैं, फिर भी उनको वे अपना प्रभु भी मानते हैं। इंद्र जानते हैं कि ये भगवान है, केवल उनके कनिष्ठ भ्राता नहीं है, स्वयं भगवान है, इसलिए अपना प्रभु मानते हैं और उनका एकमात्र आश्रय भी मानते हैं। इसलिए इंद्र कभी भी देवताओं के द्वारा कष्ट को प्राप्त, असुरों के द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं, तो भगवान वामन देव की शरण में, भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। तो इसलिए भगवान वामन देव या उपेंद्र इंद्र के लिए कनिष्ठ भ्राता, प्रभु एवं परम आश्रय है। तो इंद्र स्वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण उपचारों से भगवान वामन देव की सेवा कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, और भगवान वामन देव इंद्र के प्रति अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हुए इंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार गोप कुमार ने देखा दूर से नारद मुनि किस प्रकार अपने वीणा यंत्र से भगवान का यशगान कर रहे हैं, और भगवान उपेंद्र नारद मुनि को प्रसन्न करने के लिए उनके वीणा वादन और उनकी प्रार्थना की प्रशंसा कर रहे हैं। तो गोप कुमार ने जब दूर से देखा इस दृश्य को, वो विमान से उतरकर दूर से भगवान उपेंद्र को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। जब भगवान उपेंद्र ने देखा गोप कुमार को दूर से वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान उपेंद्र ने कहा गोप कुमार से कि दिष्टा दिष्टा आगतोसि त्वं
अत्र श्री गोपनंदन। तो भगवान उपेंद्र ने स्वागत किया गोप कुमार को, कहा कि हे गोपनंदन, गोप बालक, आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज तुम यहाँ पर स्वर्गलोक में उपस्थित हुए हो। तो भगवान गोप कुमार के आगमन की प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि गोप कुमार भगवान का परम भक्त है। जिस प्रकार भक्त में भगवान के दर्शन की व्याकुलता होती है, उसी प्रकार भगवान में अपने भक्तों के दर्शन के लिए भी व्याकुलता होती है। ये भक्त और भगवान में संपर्क है, मधुर संपर्क। और इसलिए भगवान को कहना पड़ रहा है कि अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र युव द्विज, कि मैं भक्त का अधीन हूं और अस्वतंत्र युव में पराधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। जो परम स्वतंत्र प्रभु वो कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भक्त का अधीन। तो भगवान अपने को भक्त को समर्पित कर देते हैं। जिस प्रकार भक्त अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने को भक्त के पास समर्पित कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं गोप कुमार को, अलंग दंड प्रणामयी में निकटे अनुसर अभयम। ये गोप कुमार, तुम्हारा दंडवत प्रणाम हो गया, बस और मत करो। अब तुम निर्भय होकर मेरे पास आओ। भगवान बुला रहे हैं गोप कुमार को, भगवान उपेंद्र। क्योंकि गोप कुमार भगवान के प्रति भगवत भाव रख करके प्रणाम कर रहे थे, किंतु भगवान उनको आश्वस्त कर रहे, क्योंकि भगवत भाव में भय भी होता है कि कहीं भगवान के चरणों में अपराध हो जाए। तो जो भक्त साधक भक्त हैं या दास्य भाव के भक्त हैं, उनमें भय का भाव बना रहता है कि कहीं भगवान के चरणों में अपराध न हो जाए। किंतु जो सख्य भाव के भक्त हैं उनमें भय नहीं है। जैसे वृंदावन में ग्वाल बाल थे, भगवान के कंधे पर चढ़ जाते थे कृष्ण के, उनको भय नहीं था कि हमारा अपराध हो जाएगा, भगवान के कंधे पर कैसे चढ़ेंगे। इसको विश्रम्भ सख्य कहा गया। किंतु वैकुंठ में भय बना रहता है। वहाँ भी भगवान के जो पार्षद हैं उनमें भय बना रहता है कि ये भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं। तो वहाँ संभ्रमता है वैकुंठ में, और वृंदावन में विश्रम्भ भाव है, आंतरिक भाव है, अंतरंग भाव। तो गोप कुमार में संभ्रम भाव उत्पन्न हो गया था भगवान के प्रति। तो भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम भय मत करो, मेरे पास आओ, बुला रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान जब जाते हैं, भगवान जब बुलाते हैं गोप कुमार को, तो गोप कुमार भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान गोप कुमार के हाथ को पकड़ लेते हैं, भगवान उपेंद्र। और गोप कुमार क्योंकि अब वो भगवान से आश्वस्त हो चुके हैं, निर्भय हो चुके हैं, वो भी भगवान के हाथ पकड़ लेते हैं।
और दोनों परस्पर को आलिंगन करते हैं। इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। तब भगवान के निर्देश के अनुसार इंद्र और अन्य देवतागण गोप कुमार को आसन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार गोप कुमार आसन ग्रहण करने के बाद अन्य देवतागण उनको अभ्यर्थना करते हुए अमृत पीने के लिए देते हैं। गोप कुमार अमृत का पान करते हैं। तो इस प्रकार जब गोप कुमार वहाँ स्वर्ग में आतिथ्य प्राप्त होते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, विशेष रूप से भगवान को देखकर और भगवान का निर्भय वाणी सुनकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि भगवान ने कहा था इंद्र से कि गोप कुमार को नंदन वन में रहने के लिए स्थान प्रदान करो, तो नंदन वन जो इंद्र का प्रमोद उद्यान होता है, तो वहाँ गोप कुमार को रहने के लिए स्थान प्रदान किया जाता है। तो गोप कुमार नंदन वन में निवास करते हैं और स्वर्ग का जो सुख भोग करते रहते हैं। और यद्यपि स्वर्ग में एक दोष भी है, ये नहीं है कि स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। एक तो ये देवतागण आपस में कभी कभी कलह झगड़ा करते रहते हैं। तो गोप कुमार ने देखा कि देवतागण कभी कभी कलह करते हैं आपस में, किंतु वो इतने प्रसन्न थे कि इस दोष के प्रति उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये थोड़ा बहुत चलता रहता है हर जगह, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। किंतु उनके मन में जिस प्रकार इंद्र भगवान की पूजा करते हैं और भगवान उपेंद्र पूजा ग्रहण करने के बाद फिर कहीं चले गए, वहाँ नहीं रहे, और वो कहाँ चले जाते हैं इंद्र को भी पता नहीं है। तो गोप कुमार ने भी देखा कि भगवान पूजा उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद वो चल दिए। और उनके साथ श्री अर्थात लक्ष्मी देवी भी वो चली जाती है। तो इंद्र जब कभी भगवान आते हैं, वो प्रेम पूर्वक जो भगवान की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि गोप कुमार अतिथि हैं स्वर्ग में, उनको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है हर समय, जबकि भगवान ने उनका आदर सत्कार किया था सभी के सामने। किंतु इंद्र की तरह प्रतिदिन भगवान आते हैं, इंद्र जिस प्रकार ऐश्वर्य के साथ उनकी पूजा करते रहते हैं, तो गोप कुमार को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो गोप कुमार के मन में ये लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे कैसे वो सौभाग्य प्राप्त होगा। ये नहीं है कि इंद्र के प्रति वो ईर्ष्याभाव रखते थे, किंतु वो चाहते थे सेवा करने के लिए भगवान की, क्योंकि उनको स्मरण होता था जगन्नाथपुरी में कैसे वो
जगन्नाथ की सेवा करते थे, और यहाँ तो भगवान स्वयं विद्यमान है। और जिन भगवान को उन्होंने देखा था मर्त्य लोक में मूर्ति के रूप में, जैसे भगवान के चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म, श्याम वर्ण शरीर, मेघवर्ण शरीर, और विभिन्न प्रकार के अलंकारों से विभूषित सुंदर तेजदीप्त शरीर, तो ये अब स्वर्ग में देख रहे हैं गोप कुमार कि वही भगवान साक्षात विराजमान है स्वर्ग में और इंद्र की सेवा पूजा ग्रहण कर रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि किस प्रकार इंद्र की तरह वो सेवा पूजा भगवान की करें, उससे वो आनंद प्राप्त करेंगे। किंतु स्वर्ग में इंद्र की तरह सेवा पूजा प्राप्त करना ये संभव नहीं है। गोप कुमार इस बात को जानते थे, किंतु फिर भी अपने मंत्र पर उनका दृढ़ विश्वास था और भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरशील थे और मंत्र पर उनका भरोसा था। इसलिए कैसे होगा उनको पता नहीं है, उन्होंने मंत्र इस इच्छा से मंत्र का जप करना प्रारंभ किया, गोपाल मंत्र का। और जब एकांत में ध्यान पूर्वक वो मंत्र का जप करने लगे, उसके फल स्वरूप देखा गया कि एक दिन इंद्र, जैसे इंद्र का इतिहास है, इंद्र का ये गौतम मुनि की पत्नी का अपहरण किया था इंद्र ने और उनके साथ संभोग किया था। तो उसी प्रकार इंद्र ने एक दिन किसी मुनि के पत्नी के साथ बलपूर्वक संभोग किया और लज्जावश और साप के भय से वो कहीं छिप गया जाकर, जैसे पहले छिपा था। और सारे देवता लोग खोज रहे हैं इंद्र को, कहाँ है इंद्र, और कहीं भी इंद्र का पता नहीं चला। और स्वर्ग में अराजकता उत्पन्न हो गई। जब इंद्र नहीं रहा, राजा नहीं रहेगा, तो राज्य में अराजकता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और जब इंद्र नहीं रहा स्वर्ग में, तो असुर लोग ये अवसर जानकर ये स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए सब प्रस्तुति करने लगे। तो इधर स्वर्ग में हाहाकार मच गया, अब क्या होगा। अब किसी को इंद्र बनाना चाहिए, तो भगवान वामन देव के पास गए, उपेंद्र के पास। तो देवताओं ने प्रार्थना की भगवान उपेंद्र से, अब क्या होगा, इंद्र नहीं है, किसको हम इंद्र बनाएंगे। तो भगवान उपेंद्र ने कहा कि ये जो गोप कुमार आया है, आप इसको इंद्र बना दीजिए। तो जब भगवान ने कहा गोप कुमार को इंद्र बनाने के लिए, तो इसमें भी बृहस्पति जी की सम्मति आवश्यक है, क्योंकि इंद्र के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। किंतु जब भगवान ने आदेश दे दिया कि गोप कुमार को इंद्र बनाने के लिए, तो बृहस्पति जी भी राजी हो गए। भगवान के आदेश को कौन अवज्ञा कर सकता है। अब जब बृहस्पति जी राजी हो गए, फिर माता अदिति की बात आई। माता अदिति को भी राजी होना चाहिए, क्योंकि अपने पुत्र के स्थान पर और किसी को बिठाएंगे राजा बना करके, स्वर्ग के इंद्र बना करके, तो अदिति को भी राजी होना आवश्यक है। तो अदिति ने देखा कि अब ऐसा समय उपस्थित हुआ है कि और कोई तो इंद्र बन नहीं सकता, और स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं, इसलिए अदिति देवी भी राजी हो गई। ठीक है, इस गोप कुमार को बनाएगा।
और फिर सची भी राजी होना आवश्यक है। इंद्र की पत्नी, तो जब अदिति राजी हो गई तो सची भी राजी हो गई। वो अदिति के विरुद्धाचरण नहीं कर सकती। तो जब सभी लोग राजी हो गए तो गोप कुमार का राज्याभिषेक हुआ स्वर्ग में इंद्र के रूप में। तो गोप कुमार जब इंद्र के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ, फिर भी गोप कुमार उस स्वर्ग के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हुए। यद्यपि वो स्वर्ग के राजा बने, इंद्र बने, किंतु इंद्र के भवन में वो नहीं रहे। वो उसी नंदन वन में अकिंचन रूप में रहने लगे। और क्योंकि इंद्र त्रिलोक का अधीश्वर हैं, इसलिए इंद्र के रूप में गोप कुमार ने सारे त्रिलोक में अपने इंद्र पद का व्यवहार करते हुए शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर था गोप कुमार के लिए, और पहले जो इंद्र थे वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनमें भौतिक कामनाएं होती थी। इसलिए इंद्र शुद्ध भक्ति के प्रचार करने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाते थे। तो गोप कुमार ने ऐसी व्यवस्था की जब वो इंद्र बने। तो त्रिलोक में किस प्रकार शुद्ध भक्ति का प्रचार हो, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की, अपने पद का सदुपयोग किया इस कार्य के लिए। और उसके साथ साथ गोप कुमार सभी के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। सची के प्रति भी सम्मान का भाव रखते थे। बृहस्पति, अदिति और जितने भी लोग थे सभी के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। और भगवान के प्रति तो स्वाभाविक रूप से रखना है। कभी ऐश्वर्य मद से वो प्रभावित नहीं हुए गोप कुमार। वो ऐसे ही अकिंचन और सरल गोप कुमार बने रहे इंद्र होने के पश्चात भी। क्योंकि एक बार नहुस भी इंद्र बने थे, किंतु नहुस ने सब गड़बड़ कर दिया था स्वर्ग में। वो सची को पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहा, और तो इसलिए नहुस फिर नीचे गिरे। किंतु गोप कुमार ने ऐसा नहीं किया, तो सची को देवी को सम्मान देते रहे। तो इस प्रकार कुछ काल तक गोप कुमार इंद्र बनकर सारे संसार में, त्रिलोक में किस प्रकार, क्योंकि इंद्र के कई कर्तव्य होते हैं, जैसे वर्षा देना, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए प्रवृत्त करना, ये सब इंद्र का कार्य है। तो गोप कुमार सब कुछ करते रहे। तो एक दिन उन्होंने देखा स्वर्ग में कुछ ऋषिगण पधारे। जैसे भृगु की अध्यक्षता में ऐसे मरीचि, पुला, पुल्यस्त आदि ऋषिगण ये सब स्वर्ग में पधारे। और ये स्वर्ग किस लिए आए हैं किसी को पता नहीं। ये लोग वस्तुतः आ रहे थे भूमंडल पर, और उनके भूमंडल पर आने का उद्देश्य था गंगा आदि नदियों को पवित्र करना। क्योंकि बहुत सारे पापी लोग जाते हैं गंगा, जमुना और अन्य सरस्वती, गोदावरी सब तीर्थों में स्नान करने के लिए,
और सारे पाप वहीं छोड़ आते हैं। तो ये नदियां पाप के भार से बोझिल हो जाती, तो उनको पाप के भार से मुक्त करने के लिए ऋषिगण आते हैं। जब वो स्नान करते हैं वो सब पाप को ले लेते हैं। तो ये ऋषिगण आ रहे थे भूलोक में, और उसके साथ साथ भूलोक के निवासियों को अपना संग प्रदान करना चाहते थे। इसलिए ऋषिगण भूलोक में आ रहे थे, किंतु आते आते वो स्वर्ग होते हुए आ रहे, तो स्वर्ग में पहुंच गए। यद्यपि स्वर्ग में उनका कोई काम नहीं था। और जब ये ऋषिगण स्वर्ग में आ गए तो सारे देवता, यहाँ बृहस्पति जी और स्वयं भगवान उपेंद्र, क्योंकि वो इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं और वो ब्राह्मण्य देव हैं, इसलिए सभी मिलकर ऋषियों की पूजा करने लगे। जैसे अतिथिगण आए हैं तो उनकी पूजा करना ये कर्तव्य है, तो सारे लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और गोप कुमार जो इंद्र बने हैं उनको पता नहीं कि ये ऋषिगण कौन है और कहाँ से आए हैं, तो इसलिए वो पहले नहीं आए मुनियों की पूजा करने के लिए, ऋषियों की पूजा करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो पहचानते नहीं थे। किंतु दूसरे देवताओं ने जब बताया कि आप भी आइए हमारे साथ पूजा करिए, तो वो आके पूजा किए। और ऋषिगण समझ गए कि ये इंद्र हैं, ये नहीं आ रहे हैं पूजा करने के लिए, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो अपमान कर रहे हैं, वो उनको आशीर्वाद देते हुए चले आए। और जब उसके पश्चात सब भगवान उपेंद्र चले गए, वो भगवान उपेंद्र को तो पूछ नहीं सकते कि ये कौन थे, इसलिए गोप कुमार रूपी इंद्र ने देवताओं से पूछा कि भाई ये लोग कौन थे, आप लोग पूजा कर रहे थे, हमें भी बताया पूजा करने के लिए। तो देवतागण मौन रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे। इसलिए मौन रहे कि एक तो ये इंद्र हैं, नहीं जानते हैं कि ये कौन है। दूसरी बात है कि वो मुनिगण उनसे बड़े थे, देवताओं से। सारे संसार के लोग देवताओं की पूजा करते हैं और देवतागण इन ऋषियों की पूजा कर रहे हैं। ये देवताओं से भी बड़े हैं, इसलिए देवतागण नहीं कह रहे थे कि ये कौन थे। किंतु बृहस्पति जी जो वहाँ उपस्थित थे और देवताओं के गुरु थे, तो उन्होंने सोचा कि गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है शिष्य के प्रश्न का उत्तर देना। इसलिए बृहस्पति जी ने बताया कि ये लोग जो आए थे अभी स्वर्गलोक में, ये महरलोक से आए हैं। ये स्वर्ग के ऊपर महरलोक है, और गोप कुमार को पता नहीं था ये सब बात। ये तो पहले स्वर्ग के बारे में भी नहीं जानते थे। तो ये महरलोक से आए हैं, और ये महरलोक के प्रजापतिगण हैं, जिनसे ये मानव समाज की सृष्टि होती है। ये प्रजापतिगण जो कर्म कांड में प्रवीण है, यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, योग साधन करते हैं, और इसमें वो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए महरलोक को प्राप्त हुए ये प्रजापतिगण। और उस महरलोक में स्वयं भगवान यज्ञेश, जो यज्ञ के अधिपति हैं, वो स्वयं वहाँ निवास करते हैं और इन प्रजापतियों के यज्ञ अनुष्ठान में अंशग्रहण करते हैं और यज्ञ भाग को ग्रहण करते हैं।
तो जब बृहस्पति जी से इनके बारे में सुना गोप कुमार ने, जो इंद्र बने थे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सुना कि वहाँ पर स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष उपस्थित रहते हैं यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए, तो उनके मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई इस यज्ञ पुरुष का दर्शन करने के लिए। इसलिए गोप कुमार ने सोचा कि चलो ये इंद्रपद को त्याग कर देते हैं, अब चलते हैं महरलोक, जहाँ भगवान यज्ञ पुरुष उपस्थित हैं। तो फिर उन्होंने अपने मंत्र का जप किया, और जब मंत्र का ध्यान पूर्वक जप किया इसी उद्देश्य से महरलोक जाने के लिए, तो एक विमान आया और उस विमान में बैठकर वो महरलोक में पहुंचे। अब आगे की कथा हम कल बताएंगे। हरे कृष्ण। जय श्री श्री बृहद भागवतमृत की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।